आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का काव्य साहित्य का पाठ, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, बापू के प्रति पढ़ने जा रहे हैं। हमने पृष्ठ नंबर 32 तथा 33 के कुछ अवतरण पढ़ लिए हैं। आइए आगे के अवतरण पढ़ने से पहले हम कविता का सार क्या है वह देख लेते हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी बापू के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वह मानते थे कि वह एक पवित्र आत्मा है जो उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण है और उनके आदर्श नवयुग के लिए भी उतने ही सफल हैं जितने उस समय थे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को भारतीय संस्कृति का वाहक बताया तथा गांधी जी को सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति मानकर उनके बनाए हुए आदर्शों पर सदैव चलने की कामना व्यक्त की। पंत जी ने कहा कि जिन परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा का प्रयोग किया, वो शायद कोई विरला ही कर सकता है। आइए अगला अवतरण पढ़ते हैं। मंगल शशि लोलुप मानव थे, विस्मित ब्रह्मांड परधि विलोक। तुम केंद्र खोजने आए तब सब में व्यापक गत राग शोक। पशु पक्षी पुष्पों से प्रेरित उद्दाम काम जन का क्रांति रोक। जीवन इच्छा को आत्मा के वश में रख शासित किए लोग। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। मंगल यहाँ पर मंगल ग्रह के लिए और शशि चंद्रमा के लिए, लोलुप लालच, विस्मित आश्चर्यचकित रहना, ब्रह्मांड परिधि विश्व की ब्रह्मांड की बाहरी सीमा, विलोक देखकर सत्य का बोध। व्यापक का अर्थ है फैला हुआ। शोक राग प्रेम, शोक दुख विषाद। उद्दाम काम अर्थात प्रचंड काम की इच्छा। जन क्रांति अर्थात लोगों में क्रांति। वश में करना मतलब अपने आदर्शों में चलाना, कंट्रोल करना किसी को। काबू करना किसी को। आइए संदर्भ देखते हैं इन पंक्तियों का। प्रस्तुत अवतरण सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता बापू के प्रति से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने
मानवता किस प्रकार लालच के गर्त में गिर गई थी वह बताया है, और किस प्रकार महात्मा गांधी के आदर्शों ने हमें सही मार्ग दिखाया, यह समझाया है। देखिए, पहली दो पंक्तियां, मंगल शशि लोलुप मानव थे। यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, हे वीतरागी, जब मनुष्य मंगल ग्रह और चांद पर जाने का लालच रखता था, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की कल्पना करता था, अर्थात भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढ रहा था, तब तुमने हमें आध्यात्म का पाठ पढ़ाया। जब मनुष्य मंगल शशि की लालसा करता था और ब्रह्मांड की परिधि से विस्मित था, तब तुमने आध्यात्म की राह दिखाई। पशु पक्षी पुष्पों से प्रेरित उत्थान काम जन क्रांति रोक। पशु पक्षियों से प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर, प्रचंड काम की भावना से वह जन क्रांति जो फैली हुई थी, उन्हें तुमने काबू में करके जीवन इच्छा को आत्मा के वश में रखकर अध्यात्म का राह दिखाकर लोगों को सही राह दिखाई, अपने अधिकार में लेकर उन्हें मानवता की जीवन इच्छा को किस प्रकार वश में रखा और शासन किया लोगों की गलत भावनाओं पर, यह इन पंक्तियों में समझाया गया है। अगली पंक्तियां देखते हैं। था व्याप्त दिशावधि ध्वांत भ्रांत इतिहास विश्व उद्भव प्रमाण, बहुहेतु बुद्धि जड़ वस्तुवाद, मानव संस्कृति के बने प्राण, थे राष्ट्र अर्थ जन साम्यवाद, छल सभ्य जगत के शिष्ट मान, भू पर रहते थे मनुज नहीं, मनुज नहीं बहुरूढ़ रीति प्रेतों समान। देखिए, यहाँ पर कठिन शब्द दिए हैं। व्याप्त अर्थात फैला हुआ, दिशावधि अर्थात दिशा की अवधि, दिशा के छोर चारों दिशाओं के, ध्वांत का अर्थ है अंधकार और भ्रांत का अर्थ है व्याकुल, भ्रांतियों से, भ्रमों में जीने वाला। विश्व संसार उद्भव उत्पत्ति, हेतु का अर्थ है कारण, वस्तुवाद वही भौतिकतावाद, साम्यवाद यह भी एक तरीके का सिद्धांत है, जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ है एक सिद्धांत जो वर्गहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। छल का अर्थ है कपट और शिष्ट का अर्थ है सज्जन। भू का अर्थ है भूमि, धरती। मनुज का अर्थ है मानव। रूढ़ियाँ जो पुरानी मान्यताएं हैं उन्हें कहते हैं रूढ़ी।
रीतियाँ भी वही हैं, जो पुराने नियम हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो प्रेतों के समान हैं। आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि इस विश्व की उत्पत्ति में अंधकार था, भ्रांतियां थी, सब तरफ व्याप्त थी। तुम आए तो मानव संस्कृति के प्राण बने हैं। माफ कीजिए, संदर्भ पढ़ लेते हैं पहले। प्रस्तुत अवतरण सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता बापू के प्रति से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवि महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को नमन करते हैं और कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि तुमने इस अंधकार भ्रमित विश्व में जड़ बुद्धि वाले वस्तुवाद में घिरे हुए मानव संस्कृति को बचाने के लिए अपने अथक प्रयास तुम उनके प्राण बने। इन प्रयासों के राष्ट्र, अर्थ, जन, साम्यवाद, सभ्य जगत के ये छल थे जिन्हें शिष्ट माना गया था, पर वे इस भूमि पर रूढ़िवादी, रीतिवादी प्रेतों के समान रहते थे। तुमने इन सब को मानवता का पाठ पढ़ाया, सही राह दिखाई। अगली पंक्तियां देख लेते हैं। तुम विश्व मंच पर हुए उदित बन, जन जग जीवन के सूत्रधार। पट पर पट उठा दिए मन से, कर नव चरित्र का नवोद्धार। आत्मा को विषयाधार बना, दिश पल के दृश्यों को सवार। गागा एको हम बहु श्याम, हर लिए भेद भव भीति भार। आइए पहले इसके कठिन शब्द देखते हैं। उदित, उदय होना। सूत्रधार, जो सूत्रों को संभालता है। नवोद्धार, नव धन उद्धार से बना हुआ ये शब्द है। एको हम का अर्थ है मैं अकेला हूँ। आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित बापू के प्रति कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने महात्मा गांधी को मनुष्यता के, मानव जीवन के सूत्रधार के रूप में प्रस्तुत किया है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे वीतरागी, हे महामानव बापू, तुम इस विश्व मंच पर जीवन के सूत्रधार के रूप में उदित हुए। तुमने मानव के कलुषित मन को स्वच्छ किया, नव चरित्र का नवोद्धार करके पट पर पट उठा दिए। तुमने आत्मा को विषयों का आधार बना, दिशी पल के, दिशाओं के दृश्यों को संवारा है।
तुमने एकता की स्थापना कर कि मैं अकेला हूँ, हर भेदभाव की भयानकता को, भार को, दीवार को गिरा दिया। तुमने समस्त संसार को एकता के बंधुभाव सूत्र में बांधने का निरंतर प्रयास किया। तुमने आत्मा को विषयाधार बनाकर इस पूरे पटल के दृश्यों को संवार दिया और एकोहम बहुश्याम का भी संदेश दिया, जिससे वर्ग भेदभाव की जो दीवारें थी वह भी ढह गईं। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं इस पाठ की। एकता ईष्ट निर्देश दिया, जग खोज रहा था जब समता। अंतर शासन चिर राम राज्य और बाह्य आत्महन अक्षमता। हूँ कर्म निरत जन, राग विरत रति विरति, व्यतिक्रम भ्रम ममता। प्रतिक्रिया क्रिया साधन अवयव, सत्य सिद्ध गति अति क्षमता। आइए इन पंक्तियों के पहले कठिन शब्द देखते हैं। एकता ईष्ट का अर्थ है ईश्वर, निर्देश देना मतलब निर्देशित करना, राह दिखाना। समता समानता, बाह्य बाहरी, चिर सदा रहने वाला, अक्षमता जिसमें क्षमता न हो, अगला शब्द है निरत लीन, विरत विमुख वैराग्य जिसमें होता है। आत्महन का अर्थ है आत्मघाती। विरत जो विमुख हो, विरति जिसने वैराग्य लिया हो, विरति क्रम जो उल्लंघन करता हो। भ्रम का अर्थ है भ्रांति, जिसे भ्रमित किया गया हो। अवयव का अर्थ है अंश भाग। गति का अर्थ है वेग और यति का अर्थ है रोक। क्षमता का अर्थ है एबिलिटी, किसमें कितनी क्षमता है। प्रतिक्रिया क्रिया है एक्शन एंड रिएक्शन। आइए अब इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण, प्रस्तुत पद्यांश श्री सुमित्रानंदन पंत जी की कविता बापू के प्रति से उद्धृत है। ये कविता उनकी पुस्तक युगांत में संकलित है। कवि इन पंक्तियों में महात्मा गांधी के दिए हुए आदर्शों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे बापू, मैं आपके प्रति मस्तक होता हूँ।
कवि कहते हैं कि बापू जब जग समता खोज रहा था, समानता खोज रहा था, तब तुमने एकता का इष्ट निर्देश दिया। तुमने क्रूर अंग्रेजी शासन नीतियों का दमन करते हुए एकता की स्थापना की, राम राज्य की कल्पना की स्थापना की। तुमने संसार को सदैव कर्मरत रहने का संदेश दिया। तुमने इस संसार को लालसाओं से विरक्त, प्रेम से विरक्त, लालच से विरक्त, कर्म, ममता और समता का पाठ पढ़ाया। तुमने सिखाया कि प्रतिक्रिया क्रिया साधन अवयव हैं। यह सत्य सिद्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुमने गति यति क्षमता, यह सब मनुष्यता के लिए आवश्यक है कि अपने वेगों को रोक दिया जाए, कि अपनी लालसाओं को रोक दिया जाए। यह अति आवश्यक है। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। ये राज्य प्रजा जन साम्य तंत्र शासन चालन के कृतक यान मानस। ये राज्य प्रजा जन साम्य तंत्र शासन चालन के कृतक ज्ञान मानस मानुषी विकास शास्त्र है तुलनात्मक सापेक्ष ज्ञान। भौतिक विज्ञानों की प्रगति की प्रसूति जीवन उपकरण चयन प्रधान। मत सूक्ष्म स्थूल जग बोले तुम मानव मानवता का विधान। कठिन शब्द देख लेते हैं। प्रसूति, उत्पत्ति, जीवन उपकरण चयन, जीवन को सुखी बनाने वाले साधन, तुलनात्मक, तुलना करने वाले, साम्य तंत्र, इसका अर्थ पहले भी आपको बताया था। साम्य मतलब एक सिद्धांत जहाँ पर वर्गहीन समाज, सबके अधिकार की बात हो, संपत्ति पर समाज के अधिकार की बात हो, वह साम्य तंत्र। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं महात्मा गांधी के लिए कि वह महात्मा गांधी भौतिक प्रगति के विरुद्ध थे। वे राज्य प्रजा जन साम्य तंत्र इनसे ज्ञान की अपेक्षा रखते थे और वे कहते थे कि ये जो भौतिक सुखों की वस्तुएं हैं, अगर ये मानवता को लाभ पहुंचाती हैं तो इन साधनों का महत्व भी है। अगर ये मानवता को हानि पहुंचाते हैं ये भौतिकवादी चीज़ें, तो इनका होना व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं। कवि कहते हैं कि बापू तुम राज्य प्रजा जन साम्य तंत्र शासन चालन के कृतिक ज्ञान हो। यह मानस मानुषी विकास शास्त्र के तुलनात्मक सापेक्ष ज्ञान है। इन सबका मंथन करके तुमने सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक, स्थूल मतलब जो बड़ा, तुमने इन सबका मंथन करके इस संसार को तुमने मानवता का पाठ पढ़ाया है बापू। और इन भौतिक चीज़ों का तभी तक होना सही है जब तक यह मानवता को
महत्व ही तब तक है जब तक यह मानवता को लाभ पहुंचा रहे हैं। नहीं तो ये भौतिकवादी जो वस्तुएं हैं इनका होना व्यर्थ है। अगली पंक्तियां देखते हैं। साम्राज्यवाद था कंस, बंदिनी मानवता पशुबाला क्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी, बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। यहाँ पर साम्राज्यवाद की बात की गई है। साम्राज्यवाद की जब हम बात करते हैं और उसको कंस जैसा माना है, उसका अर्थ है, देखिए हर किसी ने साम्राज्यवाद को अलग अलग समझाया है। यहाँ हम उसे पूंजीवाद अर्थात राजाओं का राज्य वह मानते हैं, जो पैसे वालों के हाथ में व्यवस्था होती है उसे कंस माना है, और बंदनी माना है मानवता को। इन पंक्तियों में बालाक्रांत मतलब पशु के बल से आक्रांत, श्रृंखला मतलब जंजीर गुलामी में है हम, प्रहरी का मतलब है रक्षक, निर्मम जो बहुत कठोर है, जो शासन पद यहाँ कहा है अंग्रेजी शासन को कहा है। कारागृह का अर्थ है जेल, जिसमें समझिए देवकी बंद है, बंदिनी है, ऐसा माना है उन्होंने। और कांत इन्होंने वासुदेव के लिए कहा है। मानव आत्मा को कृष्ण से तुलना की है। यहाँ पर कवि ने कंस और कृष्ण के माध्यम से बापू के योगदान को दर्शाया है। संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित बापू के प्रति कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कंस और कृष्ण के माध्यम से बापू के योगदान को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि साम्राज्यवाद कंस है और उसने मनुष्यता को बंदी बना रखा है। दास्ता की श्रृंखला के शासन ने उसे और भी कड़ा बना दिया। बापू, तुमने मानवता को दास्ता की श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए कारागृह में आत्म मुक्ति का बिगुल बजाया। समस्त मानव जीवन रूढ़ी रीति की दास्ता श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ था। जन शोषण की बढ़ती यमुना को तुमने नत पद प्रणत शांत किया। मानव संस्कृति बहुधर्म जाति नाम के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। ऐसे में तुम मुक्त पुरुष बनकर आए और तुमने इस बंधन को खोलकर सत्य का मंत्र गुंजारित किया। जन शोषण की बढ़ती यमुना को तुमने शांत किया। आज का समय यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम आगे के
अवतरणों को पढ़ेंगे और समझेंगे।